हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं एचईओ को लेकर तो आप मुझसे इस नंबर पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी कंफ्यूजन को लेकर। देखिए, ऐसा है कि आज तारीख हो चुकी है हमारी 18 है। और जितने भी लोगों ने अभी तक एलटी का पेपर दिया होगा तो एलटी का पेपर देकर आप पा चुके होंगे फुर्सत। जितनी जल्दी हो सके आप अपना जो है एचईओ का फॉर्म फिल कर दीजिए। एचईओ के फॉर्म को लेकर कोई भी अगर डाउट हो आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपका लास्ट डेट कब तक का है तो 22 जनवरी आपका लास्ट डेट है एग्जाम का फॉर्म फिल करने का। ये वीडियो स्पेशली हमारा किसके लिए है कि हेल्थ एजुकेशन की जो जॉब कैसी होती है और महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए जॉब कैसी है। तो देखिए, मैंने सब बताया कि आपका एग्जाम का डेट कब है, 22 जुलाई है। एग्जाम कब होगा आपका, जुलाई होगा। जॉब नेचर फॉर गर्ल्स और वुमेन। तो देखिए, दो चीज़ें आपको बताता हूँ मैं। आपको जो ये जॉब मिलेगी, आपको ये जॉब आपके होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगी। ये आपके होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि एचईओ जो है ग्रेड पे 7 मतलब ग्रेड पे सॉरी 4600 ग्रेड पे की एक अधिकारी की जॉब है, एक ऑफिसर की जॉब है। और ऑफिसर की जॉब जो होती है वो मेनली अपने जिले में नहीं मिलती है। आपको क्या होगा, तो आपकी जो जॉब का लोकेशन होगा वो आपका पड़ोसी जिला हो सकता है या आपका मंडल हो सकता है। मतलब आपको जॉब आपके पड़ोसी जिले में या फिर आपके मंडल में मिलेगी। दूसरी बात क्या है, देखिए, महिलाओं और लड़कियों के लिए दो जॉब सबसे अच्छी मानी जाती है। पहली क्या जॉब होती है महिलाओं के लिए जो सबसे अच्छी मानी जाती है, वो है टीचर की जॉब, दूसरी बैंक की जॉब। तो ये दो जॉब महिलाओं के लिए बहुत सेफ और बहुत सम्मानजनक जॉब मानी जाती है। लेकिन देखिए क्या है कि टीचर की अपनी एक अलग मर्यादा है, शानदार पोस्ट है। बैंक में जो महिलाएं होती हैं उनका जो टाइम टेबल होता है वो फिक्स होता है कि सुबह 10 बजे से लेके मेनली शाम 5 बजे तक की उनकी जॉब होती है, क्योंकि 5 बजे के बाद जल्दी महिलाओं को ब्रांच में नहीं रोका जाता। अगर मान लीजिए वो ब्रांच मैनेजर बन गई तो एक अलग बात है। टीचर की जॉब जो होती है महिलाओं में स्कूलों में वो 10 से 4 की रहती है। देखिए, अब आते हैं हम लोग क्या है कि एचईओ की जॉब को लेकर। देखिए, चाहे वुमेन्स हो चाहे कोई मैन हो कोई लड़का हो, तो आपका जो जॉब की जो टाइमिंग होगी वह सुबह 10 से लेकर मेनली 2 बजे तक ही रहती है, मेनली 2 बजे तक रहती है। मतलब इस दौरान आपको वर्क करना है। हालांकि टाइमिंग क्या है, 10 से 4 यहाँ भी रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप अधिकारी हैं। आप अधिकारी हैं और आपके अंडर में कौन काम करता है, तो आप किसी सीएचसी, किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, किसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यहाँ पर आप पोस्टेड होंगे, या फिर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होंगे, आप पोस्टेड होंगे और आप अपनी सेवाएं दे रहे होंगे। यानी आप सिंपल सिंपल ये समझिए। देखिए, जैसे मैं देख रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे मार लोग क्या किए हैं कि एचईओ की जॉब को लेके भौकाल बना दिए हैं कि आपको ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं है। एचईओ जो है एक शानदार जॉब है। आपको जो है एक अच्छा खासा वेतनमान मिलने वाला है। मतलब अगर आप 4600 ग्रेड पे अक्टूबर, देखिए इसका पेपर जुलाई में होगा, अक्टूबर तक ये पेपर फाइनल हो जाएगा, इसकी ज्वाइनिंग नवंबर तक हो जाएगी। अब आप ये समझ लीजिए कि आपको इन हैंड सैलरी लगभग लगभग 70,000 के आसपास मिलेगी। और अभी जो है 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद आपकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है। आपके पेपर में अभी कुल 5 महीने हैं, कुल 5 महीने हैं। आप देखिए, वर्किंग हो, आप वर्किंग हो, आप नॉन वर्किंग हो, आप कोई वर्क ना करते हो, या आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर या फिर होम स्टेट को छोड़कर आप कहीं और जॉब कर रहे हो, सेंटर गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो यदि आपने पीजी किया हुआ है, आपने पीजी किया हुआ है, तो देखिए, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जैसे देखिए होता क्या है कि आप बहुत लोग कह रहे हैं कि सर पदों की संख्या बहुत कम है। तो एक बात समझिएगा कि जब कभी भी अधिकारी के पदों की भर्ती होती है तो अधिकारी के पदों की भर्ती कभी 1000 पद, 5000 पद, ऐसे पद नहीं आते हैं। अभी आप लोगों ने एलटी का पेपर दिया है। एलटी सामाजिक विज्ञान में कुल पोस्टों की संख्या 400 लगभग है। 400 के आसपास पदों की संख्या, और 400 पदों में क्या है, प्री है और फिर मेंस है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आपने परास्नातक किया हो, आपने परास्नातक किसमें किया हो, तो आपने परास्नातक जो है वो कर रखा है किसमें, समाज शास्त्र में, सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में एमएसडब्ल्यू आता है। तो जिसने भी एमएसडब्ल्यू किया हो या फिर एमए किया हो समाज वर्ग में, वो डाउट में मत रहे, वो फॉर्म भर सकता है। जिसने एंथ्रोपोलॉजी से एमए किया हो, उसको जिसको बोलते हैं निधि विज्ञान या मानव शास्त्र, जिसने साइकोलॉजी से एमए किया हो मतलब मनोविज्ञान,
जिसने इतिहास से एमए किया, इतिहास वाले सबसे ज़्यादा डाउटफुल हैं कि कुछ लोग कहते हैं सर मैंने एनिसेंट से किया है, मैंने मध्यकालीन से किया, आधुनिक से किया। बस आपने इतिहास से पीजी किया हो, वो किसी भी स्ट्रीम से किया हो। इतिहास का मतलब होता है इतिहास, चाहे प्राचीन इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन हो, या फिर आर्कियोलॉजी हो, या फिर आधुनिक काल हो। आपने सोशल साइकोलॉजी से एमए कर रखा है, आपने राजनीतिक विज्ञान से एमए कर रखा है, या आपने अर्थशास्त्र से एमए कर रखा है, तो आप फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना फॉर्म फिल करिए, क्योंकि 22 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। बहुत लोगों के मन में अभी ये शंका है कि सर जब हमारा सिलेबस आएगा तब हम तैयारी करेंगे। तो एक बात समझिएगा, क्योंकि आपके पेपर में 2 चरण हैं। कितने चरण हैं? ये पेपर हमारा 2 चरणों का पेपर है। पहला चरण कौन सा है? तो पहला चरण आपका जो है इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। क्या बोला जाएगा इसको? स्क्रीनिंग टेस्ट। और स्क्रीनिंग टेस्ट में जो है टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा चरण हमारा वो है क्या? साक्षात्कार, जिसको हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं। तो इंटरव्यू हमारा दूसरा चरण होगा। देखिए, स्क्रीनिंग जो टेस्ट होते हैं इसका इतिहास ये रहा है कि आयोग मुख्य रूप से अब एग्जाम के 2 महीने पहले या 2.5 महीने पहले क्या करता है, पाठ्यक्रम या सिलेबस जारी करता है। या तो आप सिलेबस का इंतजार कर लीजिए या जारी, या फिर एक काम करें तैयारी शुरू कर दीजिए। आप पूछेंगे सर क्या? तो देखिए, आपके पेपर में मुख्यतः 5 चीजें आनी है, मैं जो पहले बता रहा हूँ। इस पोस्ट के बारे में पूरे यूट्यूब पे बताने वाला मैं पहला इंसान हूँ कि एचईओ की पोस्ट क्या होती है, ये देख लीजिएगा। आपके पेपर में यूपी का जीके आना है, सिंपल सिंपल। आपके पेपर में क्या आना है? तो जनरल स्टडी आनी है। आपके पेपर में क्या आना है? पब्लिक हेल्थ आना है। पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या होता है? इसमें बायो इंक्लूड होती है और इसका वेटेज ज़्यादा है। ठीक है। फिर क्या आना आपके पेपर में? तो पब्लिक अफेयर आनी है। पब्लिक अफेयर इसको बोलते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं इसको बोलते हैं। फिर आपके पेपर में क्या आना? तो करंट अफेयर आना है। इतना सिलेबस है। अब देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आप अगले 5 महीने आपने पर डे 5 घंटे समय निकाल के आपने तैयारी कर ली, तो एक अधिकारी की जॉब आपके लिए रखी हुई है। और महिलाओं के लिए ये जॉब सबसे शानदार जॉब है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों के लिए शानदार जॉब नहीं है, क्योंकि है क्या, क्यों देखिए, आप अधिकारी होंगे, अधिकारी का एक अलग रुतबा होता है। और आप जिस स्थिति में अभी है, तो आप ये समझिए सामाजिक स्थिति में आपका परिवर्तन हो जाएगा, आपका समाज बदल जाएगा कि हाँ हम एक अधिकारी है। इसको लेकर जो है हमारा एक बैच चलता है, एचईयू सफलता 2026। आप एचईयू सफलता 2026 बैच को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा दे सकते हैं। इस बैच में, हाँ, इस बैच की देखिए बहुत लोग पूछते हैं सर फीस क्या है। तो इस बैच की देखिए फीस जो है वो 1990 रुपये प्लस टैक्स है। दूसरी बात क्या है कि इस बैच को लेने से क्या होगा कि आपको मैं एक मॉक टेस्ट का हमारा बैच है एचईओ को लेकर, जो अभी लॉन्च हो रहा है, इसकी फीस है 599 रुपये। अगर आपने 22 जनवरी के पहले एडमिशन ले लिया तो आपको ये बैच फ्री में मिल जाएगा, एचईओ सफलता 2026 में ही। तो आपको एक सिंपल से बता रहा हूँ कि देखिए है क्या, कि हम आपको देते क्या, जैसे देखिए हम जो पढ़ाते हैं ये उसकी नोट्स है। आपको हम नोट्स देते हैं, आपको हम गाइडेंस देंगे, हम आपको हर कुछ देंगे। तो हमारे एचईओ सफलता बैच में आपको जो मिलता है, देखिए आपको मैं वो भी बता दे रहा हूँ एचईओ सफलता में आपको क्या क्या मिलता है। एचईओ सफलता में आपको मिलती है लाइव क्लासेस। अगर आप उस समय नहीं देख सकते, इसको बाद में कभी भी देख सकते हैं। आपको क्लास की पीडीएफ मिलती है, कि जो क्लास चलेगी उसकी पीडीएफ मिलेगी, इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। जब हमारा कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद क्या होगा कि आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ मिलेगी। और ये पीडीएफ हम ऐसी पीडीएफ देते हैं कि आपके पेपर में आना लगभग लगभग यहीं से है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपके पास समय नहीं है, 5 महीने का समय है। 5 महीने के अंदर यदि आप मेहनत कर ले गए, चीज़ों को सही समझ गए, तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, आप अधिकारी बन सकते हैं। देखिए, दो तरीका होता है, या तो आप खुद से पढ़िए, स्वयं से पढ़िए, सबसे बढ़िया है। या तो ये काम करिए कि आप कोई चीज़ स्वयं से पढ़ रहे हैं, आप हमसे पढ़िए। देखिए, हम क्या करेंगे कि आपको जो चीज़ नहीं पता है, जो चीज़ आप मेहनत करेंगे, हम आपको वो चीज़ आसानी से उपलब्ध करा देंगे। क्योंकि आप उस चीज़ को ढूंढेंगे, अपना समय गंवाएंगे। समय की कीमत होती है, समय की कीमत होती है। और उसी समय की कीमत की आपसे हम फीस लेते हैं, क्योंकि हमें संस्था चलानी होती है। तो संस्था चलाने के लिए हमको रुपया चाहिए होता है, क्योंकि हमको भी सैलरी बांटनी होती है। तो देखिए, या तो आप 2,500 रुपये का, मतलब 2,500 क्या, फीस हमारी लगभग 2100 रुपये आती है। या तो आप 2,000 रुपये का मुंह देख लीजिए, इसका मुंह कर लीजिए, या तो 2,000 रुपये खर्च करके 5 महीने खर्च करिए। और 5 महीने में आप अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं।
और जितना हम पढ़ा रहे हैं, जितना बता रहे हैं, पेपर में आएगा वही, ये आपको हम आज के आज लिख के दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में 150 क्वेश्चन आना है। लगभग 60% जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे पढ़ाए हुए नोट्स और क्लास से ही आएंगे, डायरेक्ट बोल रहा हूँ। बाकी अगर मिलाएंगे तो सब कुछ वहाँ से आएगा। अब आपके ऊपर है, आप इस बैच को ज्वाइन करिए ना करिए। आप नहीं अगर हमारा चाहते हैं तो मार्केट में बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, आप किसी न किसी का बैच ज्वाइन करके पढ़िए, क्योंकि देखिए आप खुद से पढ़ेंगे और कोई पढ़ा रहा है तो दोनों में अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है। हम आपकी तैयारी को और आसान बना सकते हैं। ठीक है, उसी राह में हमारा ये बैच है अचीव सफलता, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई डाउट हो, आपके पास आर्थिक समस्या हो, तो भी आप मुझे 99 18 57 96 46 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपकी बात सुन सकता हूँ, आपकी समस्या भी सुनूंगा, और तैयारी आपको कोई डाउट हो तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतनी ही बातें थी, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक आप एक काम करिए, अपना ध्यान रखिएगा। और अब हम एचईओ को लेकर जो है पर डे का जो डेली टास्क है उसके वीडियो भी आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।